नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित बीएड का कोर्ट से फैसला आपका देखने को मिला था, उसको लेकर के बात करेंगे और साथ ही जो परीक्षा का स्तर देखने को मिला था पहले दिन। एक तो अपडेट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एक और अपडेट है जिसमें करंट अफेयर और सारी चीज़ों की बात की गई, तो उनकी बात भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बीएड डिग्रीधारी से रिलेटेड। तो बीएड डिग्रीधारी 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं। और यहाँ पर पटना से न्यूज़ है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक स्कूलों में बीएड की डिग्री पर नियुक्त करीब 22,000 जो शिक्षक हैं उनकी नौकरी पर संकट के बादल में मंडराने लगे हैं। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी नियुक्त हैं उनकी देखिए यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि नौकरी पर संकट के बादल मंडराने लगे। पटना हाई कोर्ट ने पहली से 5वीं कक्षा तक के शिक्षकों को कोई भी राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। ऐसे में बीएड डिग्रीधारी जो हैं वो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के पद पर नियुक्त होने के पात्र नहीं है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने एक साथ 3 अलग-अलग मामलों पर सुनवाई के बाद बुधवार को ये फैसला जो है वो सुनाया। कोर्ट ने एनसीटी की ओर से जो 28 जून 2018 का जारी अधिसूचना था उसको भी गलत करार दिया, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्रीधारी को उपयुक्त माना गया था। और एनसीटीई की इस अधिसूचना की वैधता को हाई कोर्ट में चुनौती जो है वो दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पहली से 5वीं जो कक्षा है उसमें डीएलएड डिग्रीधारी ही शिक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। इसके बाद एनसीटीई की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने भी आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारी जो है वही नियुक्ति होगी। साथ ही ये भी बताया गया है कि अब नए सिरे से जो है वो पदों को भरना होगा। बीएड डिग्रीधारी की नियुक्ति नए सिरे से लेकर के जिसमें नए सिरे से उन्हें भरना होगा। राज्य सरकार को एनसीटीई की ओर से 2010 में जारी मूल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवारों में से ही नियुक्त जो है वो करना होगा। एक और न्यूज़ है इसी से रिलेटेड, जिसमें बिहार में बीएड पास 22,000 शिक्षकों को हाई कोर्ट से झटका। कहा कक्षा 1 से 5 के लिए ये योग्य नहीं है। और ये सारी चीज़ें इसमें फिर से जो है वही बताई गई हैं और लास्ट में यहाँ पर शिक्षा विभाग को अब अपील करनी चाहिए, उसको लेकर के भी यहाँ पर एक एक्सपर्ट व्यू के तौर पर सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं। अब बात करते हैं अगली अपडेट की। तारीख आज आपकी 8/12/2023 की है। पटना से न्यूज़ है जिसमें लिखा था कि प्रथम चरण की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसमें इस बार कठिन प्रश्न आपको देखने को मिले। प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा है उसमें करंट अफ़ेयर और फिजिक्स ने उलझाया। मतलब यहाँ पर कर जो हमने जो मॉर्निंग में न्यूज़ की बात की थी, वहाँ पर सामान्य अध्ययन लिखा हुआ था। वहाँ पर सामान्य अध्ययन की बात की गई थी, परंतु यहाँ पर करंट अफ़ेयर और फिजिक्स को लेकर के बात की गई। सैकड़ों उम्मीदवार परीक्षा देने से वंचित रह गए, उसको लेकर के नाराज़गी भी यहाँ पर जताई गई। 65 से 70 प्रश्न सॉल्व करने वाले जो है वो सफल हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसमें सीएस और हिंदी दोनों शामिल थे। जीएस के प्रश्न में करंट अफेयर थोड़ा कठिन था। अन्य प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए तो वो लंबे-लंबे अर्थात बीपीएससी ट्रेंड पर आधारित पूरी तरीके से अवधारणा पर आधारित प्रश्न थे। विशेषज्ञों की माने तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बुक्स का गहन अध्ययन किया होगा, उनका रिजल्ट जो है वो अच्छा गया होगा। और परीक्षा विशेषज्ञ जो राजकिशोर हैं, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा शास्त्र में एमएड स्तर के प्रश्न के उत्तर को लेकर के अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूज़ हुए। 65 से 70 के बीच जिसने भी सॉल्व किया है, वो निश्चित रूप से सफल होगा। बाकी आज होगी भाषा विषय की परीक्षा, वो यहाँ बताया गया है। समय इसका बदला था, वो हम टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी भेज चुके हैं और उसी परीक्षा को लेकर के डिटेल में यहाँ पर जो है वो भी बताया गया है कि कब-कब परीक्षा आपकी थी। मेन यहाँ पर जो इस न्यूज़ में था वो करंट अफ़ेयर था, इसको लेकर के यहाँ पर मैंने बताया कि आपको तैयार जो है वो करंट अफ़ेयर के हिसाब से रहना है, क्योंकि बाकी अदर पेपर में भी आपको करंट अफ़ेयर जो है वो देखने को मिलेगी। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न हो